गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पूर्व की वीडियो में आपको जो छंद बताए थे, अब इसके आगे के छंद में आपको बताने जा रहा हूँ वर्णिक छंद। पहले आपको जो मात्रिक छंद पूरे बता दिए हैं, अब वर्णिक छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनको बताने जा रहा हूँ। वर्णिक छंद वह होता है जिसमें वर्णों का क्रम निश्चित होता है, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसमें गण भी गिने जाते हैं। गणों की गणना हमेशा वर्णिक छंद में ही पाई जाती है। मात्रिक छंदों में केवल मात्राएं गिनी जाती है। नंबर 7 है शिखरणी। 7 नंबर का जो छंद है अपना, जो हमने जो क्रम लिया उसके अनुसार छंद का नाम है शिखरणी। शिखरणी क्या है? ये वर्णिक छंद है। कौन सा छंद? वर्णिक छंद, अर्थात जिसमें वर्णों की संख्या नियत रहती है, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। इस छंद का एक सूत्र है कि रस रुद्रों से छिन्न शिखरणी। रस रुद्रों से छिन्न शिखरणी, ये याद रहे या न रहे, लेकिन आप इतना याद कर सकते हैं, इसमें एक यगण, मगण, नगण, सगण, बगण, एक लघु और एक गुरु होता है। ल से लघु वर्ण होता है और गा से गुरु वर्ण कहलाता है। ये सब वर्ण है। शेष जो बच जाते हैं, अर्थात अंत में एक लघु गुरु वर्ण होता है। तो ये मैं, न, स, भ, ल, गा, अर्थात अब इसका लक्षण जो है, परिभाषा जो है, आप देखिए शिखरणी छंद की क्या पहचान है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 17। ये जो उदाहरण है इसको मैं अभी समझाऊंगा। इसमें वर्णों की गणना करेंगे। जैसे पूर्व की वीडियो में आपने जो वर्णों की गणना की थी, उसी प्रकार आप इसमें देखेंगे। इसमें 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा चरण है, इसमें 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः है, यानी शुरू से यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में लघु गुरु वर्ण होता है। इसमें एक तो यगण होता है, एक मगण, एक नगण, एक सगण और एक भगण, और अंत में क्या होता है? लघु गुरु वर्ण आता है। फिर नंबर 3 जो लक्षण है यति, यानी ठहराव, रुकना, उच्चारण करते समय जहाँ रुकना होता है वो यति कहलाता है। तो 4 और 6 वर्णों पर यति होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 4 नहीं, सॉरी 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ तक 6 वर्ण हो गए, ये यति लग गया, इसको यति कहते हैं। ये जो चिन्ह लगा हुआ है यति का है, यानी विराम चिन्ह। फिर आगे 11 वर्ण गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये कुल मिलाकर के जो सारे वर्णों की संख्या है 11। अब यहाँ तक 11 हो गए और पीछे के 6। तो 6 + 11 कितनी हो गई? 6 + 11 बराबर 17 वर्ण। तो ये हमारा वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। अब इस उदाहरण में आप देखिए, पहले हम मात्रा लगाएंगे, जिससे 2 नंबर का जो लक्षण है चरण में गणों की पहचान हो जाएगी। जैसे लघु, इसमें दीर्घ मात्रा है तो गुरु, इसमें भी गुरु वर्ण, गुरु मात्रा, इसमें भी गुरु, इसमें भी गुरु, इसमें भी गुरु, और इसमें लघु, 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 फिर लघु, फिर लघु, फिर गुरु। मात्रा की पहचान आपको आएगी। स में एक ही मात्रा, इसका मतलब दीर्घ मात्रा है तो गुरु, फिर लघु, 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 फिर गुरु। अब क्रमशः है, क्रमशः का मतलब बाईं ओर से 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। जैसा कि पूर्व की वीडियो में बताया, गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। यहाँ 3 वर्णों का
जो समूह है वो गण कहलाता है। यहाँ इस मात्रा के अनुसार अपन 3-3 वर्णों का समूह बनाएंगे। ये 3-3 पर आप एक रेखा खींच करके आप बना सकते हैं। अब शेष 2 बच गए, इनका क्या करें? क्योंकि 2 वर्णों का कोई समूह नहीं होता, वो गण नहीं होता, इसलिए ये एक लघु है, तो ये लघु वर्ण हो गया, इसको लघु कहते हैं। और ये गुरु वर्ण, गुरु वर्ण, जैसा कि ये यहाँ दिया हुआ है कि अंत में एक लघु और एक गुरु होता है, किसमें? शिखरणी में। तो ये वर्ण आ गए आपके। अब गण का नाम, जैसा कि सूत्र के अनुसार आप ये माता, ये माता, ये माता, वो सूत्र दिमाग में आप रखोगे तो ऑटोमेटिक नाम याद रह जाएगा। मान लीजिए ये सूत्र भी याद नहीं है आपके, और फिर आप ये सोचेंगे इसमें कौन सा गण है, तो ये माता, ये पर एक मात्रा, मा पर 2 और ता पर 2, इसलिए ये इसका मतलब एक जैसी मात्रा है, तो ये गण हो गया। ये से ये गण, ये गण, ठीक है। अब तीनों में मातारा स्वतः है कि जहाँ 3 वर्णों में, देखिए ये माता, तो मातारा, तो मातारा में भी तीनों ही आते हैं, तो ये देखो ये गण आ गया। और दूसरा आता है मगण जी, यहाँ तक सही है। उसके बाद में देखिए तीनों मात्राएं लघु होती हैं, न, स, ल, नगण, इसका मतलब इसमें नगण है। सूत्र दिमाग में रखो, स्वतः याद हो जाता है। फिर जैसे सुषमा शब्द में IIS है, तो ये नगण की बात तो हो गई। तो जैसे अंत में स, ल, गा, ये माता राजभान सलगा, तो स, ल, गा वो सूत्र वाला आप उदाहरण याद कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसमें है सगण जी। फिर भानस, भानस यानी भगण, भय गण, तो ये सगण आ गया, ये भगण आ गया। अब यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, ये आपके सारे गण आ गए, और 2 वर्ण शेष बचे, तो एक लघु और एक गुरु कहलाया। ये जो 2 वर्ण हैं ये शेष बच गए, तो दूसरा लक्षण पूरा हुआ। तीसरा है यति 6 और 11 पर होती है, यहाँ से यहाँ तक मैंने गिन के बता दिया। ये 6 वर्ण हैं, 3, 3, 6, और ये शेष 11 वर्ण है, तो ये 17 वर्ण। प्रत्येक चरण में कितनी वर्ण होने चाहिए? 17। जैसा कि पहली पंक्ति में 17 आ गए, दूसरी पंक्ति में आप फिर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 17 वर्ण आ गए। बात आइए प्रत्येक चरण की, यानी हर चरण में ही आएंगे 17 वर्ण। इसमें भी आप 17 गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो यहाँ तक आपका ये जो छंद है बिल्कुल सही है। और अंतिम पंक्ति है इसमें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये पूरा उदाहरण 17 वर्णों की गिनती में आता है। इसका मतलब जिस वर्ण में अर्थात प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं वो शिखरणी कहलाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि 4, 6 और 7 पर यति होती है। इसमें एक ही पहचान है कि 4 और 11 पर यति होती है, बस इतना ही अंतर है और वैसा ही है। और उसमें वो गणों के अनुसार अलग अलग, इसमें गण अलग होते हैं, उसमें गण अलग पाए जाते हैं। तो जिन वर्णों में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हो वह शिखरणी छंद कहलाता है। प्रत्येक चरण में एक मगण, एक यगण, एक मगण, एक नगण, सगण और भगण हो, और अंत में लघु गुरु हो, ये पहचान है। और 6 और 11 वर्णों पर यति होती है, वहाँ पर शिखरणी छंद कहलाता है। ये शिखरणी भी वर्णिक छंद है। इसी प्रकार मैं आगे एक वर्णिक छंद और बताने जा रहा हूँ आपको, उसका नाम है वसंत तिलका। वसंत तिलका। नंबर 8 वसंत तिलका। वसंत तिलका भी वर्णिक छंद कहलाता है। जैसा कि आपने शिखरणी भी एक वर्णिक छंद है, वैसे ही वसंत तिलका
वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। इसका एक सूत्र लिखा गया है कि वसंत तिलका तय भय जय जय गा गा। वसंत तिलका तय भय जय जय गा गा। अर्थात इसका जो लक्षण है, नंबर 1, इसकी प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी वर्ण होते हैं? 14 है। और इन चरणों के में जो वर्णों का क्रम है वो गण के अनुसार है। इसमें एक तगण, एक बगण, एक जगण, एक यानी 2 जगण हो जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर के 2 जगण हो जाता है। 2 जय गण न। कितनी जगण हो गए? 2। अर्थात प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण बगण 2 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। वहाँ वसंत तिलका छंद कहलाता है। अंत में 2 गुरु वर्ण आते हैं इसमें। तो गा गा का मतलब गुरु होता है। गा गा का मतलब गुरु, और ये जय जय का मतलब 2 जगण, जैसा कि आपको मैंने समझा दी। वसंत तिलका की पहचान साधारण सी बात है, ये वर्णिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। हर चरण में क्रमशः एक तगण, एक बगण, 2 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। वहाँ वसंत तिलका छंद कहलाता है। जैसा कि उदाहरण, थे दीख ते पर मैं वृद्ध नितांत रोगी। इस पंक्ति में हम जैसी मात्रा लगाएंगे, पहले आप वर्ण गिन सकते हो वर्णों की, क्योंकि इसमें न तो कहीं तुक मिल रहा है, न कोई वजह से 2 गुरु आते हैं तो चौपाई हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो हम वर्ण गिन लेते हैं। वर्णों की गणना से क्या होता है, मतलब आपका वर्णिक छंद की पहचान हो जाती है। जैसे थे में एक ही गुरु, इसमें भी गुरु है, इसमें भी गुरु है। और जैसे ख में क्या गुरु न होकर के क्या है, लघु है, क्योंकि ये जो ख है, ख में एक ही ध्वनि है, इसका मतलब आई लगेगा। लघु वर्ण है, इसमें गुरु वर्ण है, इसमें लघु, इसमें भी लघु और इसमें भी लघु है। वरी री ऋषि की मात्रा, इसका मतलब ये ह्रस्व स्वर है और व के नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी लघु माना जाता है। और ये संयुक्त वर्ण है, ध और द, तो द में तो एक ही मात्रा है। अब यहाँ एक पहचान आपको करनी है, वृद्ध। इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ लघु न लग करके गुरु लगेगा। क्यों लगेगा? मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि जैसे ये ध हलंत है और इसके आगे द जुड़ा हुआ है, अर्थात ध प्लस द, ध प्लस द बराबर क्या बना, द के नीचे ये ऐसा लगा हुआ है ध। तो सॉरी, आप ध्यान दीजिए, इसमें द आधा है, द हलंत, द प्लस ध ऐसा माना जाता है। तो ये द आधा है तो इसके नीचे ये ध आता है। अब आप अच्छी तरह जान सकते हैं। तो द आधा द हलंत है और ध में एक ही मात्रा है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन ये संयुक्त वर्ण जब होता है तो उससे पूर्व के वर्ण पर क्या है, गुरु मात्रा लगती है। इसलिए ये यहाँ वह संयुक्त वर्ण या नहीं है, ये री की मात्रा है केवल। री भी लघु स्वर में आती है, इसकी भी आई आती है, लेकिन इसके आगे का वर्ण संयुक्त होने की वजह, तो हलंत के पीछे का जो वर्ण होता है उसको अपने आप गुरु मान लिया जाता है। ये स्पष्टीकरण हुआ। तो वृद्ध में ये लघु होते हुए भी इसको दीर्घ माना गया, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण होने की वजह से। नितांत, इसमें लघु, ता, इसमें गुरु, और यही पहचान यहाँ आ गई। अंत यानी नितांत, तो आधा न, हलंत वाला न और तय, ये संयुक्त वर्ण बन गया। तो हलंत से पहले वाले पर गुरु लगेगा,
ता पर गुरु लगेगा तो ता में आग की मात्रा ऑलरेडी यानी पहले से ही गुरु वर्ण है तो गुरु मात्रा लग गई, और हलंत का कुछ होगा नहीं, आगे त में एक लगेगा, इसमें गुरु और इसमें भी गुरु आएगा। इस प्रकार आपकी मात्रा की पहचान हो गई। अब 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ध्यान रहे, वर्णिक छंद में गण की गणना होती है, ये निश्चित है। गण हमेशा वर्णिक छंद में गिने जाते हैं और मात्राएं मात्रिक छंद में गिनी जाती है। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3-3 का समूह बना लीजिए। शेष जो बचते हैं वो वर्ण लघु हो चाहे दीर्घ हो यानी गुरु हो। तो अब जैसे ताराज यानी तगण, तगण आपके सूत्र के अनुसार ये माता राजभान सलगा वाला जो सूत्र है ना, उसके अनुसार ताराज अर्थात तगण। तो ता में आ, एक बार मैं समझा दूं फिर आपको, ताराज, तो ये गुरु गुरु और लघु मात्रा आने से हुआ, तो ये मात्रा एक जैसी है। यहाँ तगण, फिर यहाँ भैगण यानी भानस, इसका मतलब ये भी सही है, भैगण। फिर जय भान यानी जगण, जयगण, इसमें भी जय भान यानी जगण, जयगण। तो एक तगण, एक भगण और 2 जगण। फिर क्या बचता है अंत में? 2 गुरु वर्ण, तो ये गुरु वर्ण है, गुरु गुरु यानी 2 गुरु बच गई। क्या? वर्ण बच गई, 2 गुरु वर्ण शेष रह गई। इस प्रकार इनके प्रत्येक चरण में गणों की पहचान हो गई। और प्रत्येक चरण में यानी हर चरण में 14 वर्ण, तो वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हलंत वाला नहीं गिना जाता, तो प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार इसकी गणना कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी कितने वर्ण हो गए? 14 वर्ण। तो वर्णों की गणना हो रही है यहाँ पर। फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ भी इस पंक्ति में भी 14 वर्ण आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जैसे 2 2 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 वर्ण। इसका मतलब है ये आपका वर्णिक छंद है, और ये 14 वर्णों वाला छंद वसंत तिल का छंद कहलाता है। इस प्रकार अपना ये वसंत तिल का छंद पूरा हुआ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।